देश में कोरोना संक्रमण के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। भारत में फिलहाल 3 कोविड वैक्सीन को परमिशन दे दी गई है, जिनमें से एक पूरी तरह से मेड इन इंडिया कोवैक्सीन है, जबकि दूसरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद से भारत में तैयार की गई कोविशील्ड और तीसरी रूस द्वारा बनाई गई स्पुतनिक थी। फिलहाल जिन वैक्सीन की सबसे ज्यादा डोज लोगों को लगाई जा रही है, उनमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन शामिल है। ऐसे में वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ कौन सी वैक्सीन अधिक प्रभावी है, किस वैक्सीन को लगवाने से कोरोना संक्रमण का खतरा खत्म हो जाएगा, कौन सी वैक्सीन का साइड इफेक्ट सबसे कम है, कौन सी वैक्सीन लगवाने से एंटीबॉडी तेजी से और अधिक बनने लगते हैं। तो आपको बता दें कि हाल ही में एक स्टडी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड स्वदेशी कोवैक्सीन की तुलना में अधिक एंटीबॉडीज बनाती है। स्टडी में दावा किया गया है कि पहली खुराक के बाद कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड लगवाने वालों में सेरोपॉजिटिविटी रेट से एंटी स्पाइक एंटीबॉडी काफी अधिक थी। इस स्टडी में 552 हेल्थ केयर वर्कर्स को शामिल किया गया। 552 स्वास्थ्य कर्मियों में से 325 पुरुष, 227 महिलाएं थीं। 552 हेल्थ केयर वर्कर्स में 456 और 96 को क्रमशः कोविशील्ड और कोवैक्सीन की पहली खुराक मिली। कुल मिलाकर 79.3% ने पहली खुराक के बाद सेरोपॉजिटिविटी दिखाई। कोविशील्ड लगवाने वालों में कोवैक्सीन लगवाने वालों के मुकाबले एंटी स्पाइक एंटीबॉडी में रिस्पॉन्डर रेट और मीडियन एंटी स्पाइक एंटीबॉडी वृद्धि काफी अधिक थी। अध्ययन में उन स्वास्थ्य कर्मियों को शामिल किया गया जिन्हें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों में से कोई भी टीका लगाया गया है। अध्ययन में कहा गया कि पूरे भारत में जारी ये क्रॉस सेक्शनल कोरोना वायरस वैक्सीन इंड्यूस्ड एंटीबॉडी टाइट्री स्टडी हेल्थ केयर वर्कर्स पर की जा रही है, जिनमें पहले SARS-CoV-2 इन्फेक्शन देखा गया था या फिर नहीं। SARS-CoV-2 एंटी स्पाइक बाइंडिंग एंटीबॉडी का मूल्यांकन पहली खुराक के बाद 21 दिनों या उससे अधिक और दूसरी खुराक के बाद 6 महीने तक क्वांटिटेटिव रूप से किया जा रहा है। हालांकि स्टडी के निष्कर्ष में कहा गया कि दोनों वैक्सीन लगवा चुके हेल्थ केयर वर्कर्स में इम्यून रिस्पांस अच्छा था। कोवैट की चल रही स्टडी में दोनों वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद इम्यून रिस्पांस के बारे में और बेहतर तरीके से जानकारी मिल सकेगी। स्टडी में उन हेल्थ केयर वर्कर्स को शामिल किया गया जिन्हें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों में से कोई भी वैक्सीन लगाई गई थी। साथ ही इनमें से कुछ ऐसे थे जिन्हें SARS-CoV-2 संक्रमण हो चुका था, वहीं कुछ ऐसे भी थे जो पहले इस वायरस के संपर्क में नहीं आए थे। अब सवाल ये उठता है कि वैक्सीन लेने के बाद शरीर में एंटीबॉडी कब बनती है। तो नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल का कहना है कि वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद शरीर में एंटीबॉडी बनने लगते हैं और दूसरी खुराक लेने के बाद शरीर में एंटीबॉडी की मात्रा 100% से भी अधिक हो जाती है। इसलिए 2 खुराक भी लेना जरूरी है। वैक्सीन की एक खुराक भी असरदार होती है, लेकिन उसका असर बढ़ाने के लिए 2 खुराक लेना जरूरी है। अब सवाल ये है कि कौन सी वैक्सीन के साइड इफेक्ट कम है। तो आपको बताएं कि कोई भी वैक्सीन लगने के बाद हल्का बुखार, मांसपेशियों में दर्द सामान्य बात है। इनसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। WHO के अनुसार यह इस बात का संकेत है कि आपके शरीर का इम्यून सिस्टम वैक्सीन की प्रतिक्रिया दे रहा है। कुछ दिनों में ये साइड इफेक्ट्स चले जाते हैं। इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, थकान, सिर दर्द, डायरिया जैसे साइड इफेक्ट्स आम बात है। कुछ मामलों में थोड़े दुर्लभ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इनमें एलर्जिक रिएक्शंस शामिल हैं। हालांकि वैक्सीन के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स पर WHO ने कहा कि कोरोना के वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। तो कोरोना की वैक्सीन से घबराएं नहीं और वैक्सीन अवश्य लें।